तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम की यात्रा करके बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने से क्या पुण्य फल मिलता है इसके बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ यहाँ का कई सारे रहस्यों के बारे में भी जानकारी मिलते रहेगा। तो चलिए डिटेल से बताती हूँ कि यात्रा का क्या क्या फल मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जितने भी श्रद्धालु यात्रा करते हैं केदारनाथ धाम का, उन श्रद्धालुओं को अपने जीवन में कुछ नया जरूर सीखने को मिलता है। सफर इतना लंबा होता है कि अपने आप कुछ न कुछ श्रद्धालुओं को सिखा ही देता है। जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम से वापस अपने घरों की ओर जाते हैं, वो कुछ न कुछ नया सीख कर ही अपने जीवन में जाते हैं। सभी श्रद्धालु तो केदारनाथ धाम आते हैं खाली हाथ, लेकिन कुछ न कुछ लेकर ही वापस जाते हैं, क्योंकि महादेव जी अपने सभी भक्तों को कुछ न कुछ देते ही हैं, उनको खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं। हाँ, फल किसी को जल्दी ही मिल जाता है और किसी को बाद में, लेकिन मिलता जरूर है। जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँचते हैं, उनको लगता है कि वो अपनी मर्जी से पहुँचते हैं केदारनाथ धाम, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं है। जब तक महादेव जी का बुलावा नहीं आएगा किसी को, वो अपनी मर्जी से केदारनाथ धाम नहीं पहुँच सकते हैं, वरना हर एक व्यक्ति केदारनाथ धाम पहुँचता। तो जितने भी श्रद्धालु अब तक केदारनाथ धाम पहुंचकर आए हैं, उनको भी महादेव जी ने ही बुलाया है और अपना दर्शन दिए हैं। तो जिनको भी अभी तक कोई फल नहीं मिला है, उनको आज नहीं तो आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा फल। और जितने भी श्रद्धालु 2026 में केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी से नहीं पहुंचेंगे, उनको भी बाबा केदारनाथ ही बुलाएंगे, तब जाकर आप लोग भी यात्रा कर पाएंगे। तो कोई भी भक्त बिना मतलब का केदारनाथ धाम नहीं पहुंचता है, उसके पीछे जरूर कुछ कारण ही रहता है। या तो महादेव जी आपके जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या तो आप जो पिछले कई सालों से कुछ काम को करना चाह रहे हैं, उसको महादेव जी जरूर पूरा करेंगे। इसीलिए वो आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आपको केदारनाथ धाम तक बुलाते हैं। अगर आप पास हो गए तो जरूर आपके साथ कुछ अच्छा होगा, और अगर फेल हो गए तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि बाबा केदारनाथ जी आपका परीक्षा कैसे लेते हैं। जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करते हैं, जब आप अपने घर से यात्रा के लिए निकलते हैं, तब से ही आपका परीक्षा शुरू हो जाता है। कैसे, चलिए सुनिए। तो दोस्तों शिव जो प्रकृति के स्वामी हैं, और वो प्रकृति से बेहद गहरा प्यार भी करते हैं। इसीलिए तो भगवान शिव जंगलों और पर्वतों पर ही हमेशा वास करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए हमेशा प्राकृतिक चीजें जैसे बेलपत्र, फूल और धतूरा महत्वपूर्ण रहता है, जबकि अन्य देवताओं को भव्य पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इसी से पता चलता है कि भगवान शिव कितना ज़्यादा प्यार करते हैं प्रकृति से। वो हर जीव जंतु, पशु पक्षी सबका एक ही समान प्रवाह करते हैं, इसीलिए तो उनको महादेव कहा जाता है। तो जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपकी परीक्षा महादेव जी ऐसे लेते हैं। वो देखते हैं कि आप प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ों को कितना ज़्यादा चाहते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी या मनुष्य के साथ आपका व्यवहार कैसे है, किसी को दुख में देखकर उनका थोड़ा भी मदद कर रहे हैं या नहीं, ये सब वो आपकी परीक्षा लेते हैं। भगवान यही देखते हैं कि आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। और जब आप गौरीकुंड पहुँचते हैं, जहाँ से ट्रेक शुरू होता है केदारनाथ धाम का, वहाँ से जब आप अपना ट्रेक को शुरू करते हैं, तो बाबा आपके साथ हर कदम में रहते हैं। वो किसी भी रूप में रह सकते हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत से श्रद्धालु क्या करते हैं, गौरीकुंड से घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू का सहारा लेते हैं, और वैसे श्रद्धालु भी इनका सहारा लेते हैं जो बिल्कुल ठीक हैं। वो पैदल ट्रेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू का सर्विस लेते हैं।
तो घोड़े जो बेजुबान होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनको पीड़ा होती है कि वो 50, 60, 70 किलो के इंसान को अपने पीठ पर बैठाकर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ले जाते हैं। लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, वो तो बोल नहीं पाते हैं और अगर घोड़े चढ़ाई नहीं करते हैं तो उनके मालिक से मार खाना पड़ता है। तो वो जबरदस्ती इंसानों का वजन को ढोकर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। तो जो श्रद्धालु पैदल ट्रेक कर सकते हैं और वो फिर भी घोड़े खच्चरों में यात्रा करते हैं तो उनको बाबा केदारनाथ जी कितना फल देंगे वो आप ही सोचो। क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे जीव जंतु को तकलीफ देकर बाबा का दर्शन करने पहुंचेंगे, वैसे यात्रा करने का क्या फायदा। लेकिन दोस्तों ऐसे भी नहीं है कि जो श्रद्धालु घोड़े खच्चर से यात्रा करते हैं उनको फल नहीं मिलता है, ऐसे नहीं है, उनको भी फल मिलता है। लेकिन उनके मन में श्रद्धा, भक्ति और उनके इरादे नेक होने चाहिए तो उनको फल जरूर मिलेगा। बहुत से श्रद्धालु जो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी नहीं रहते हैं, जिनको चलने में दिक्कत होता है, वैसे श्रद्धालु भी पैदल यात्रा करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इनसे कुछ सीखना चाहिए सभी श्रद्धालुओं को कि मन में अगर आप कुछ चीज को ठान लो तो कितना भी मुश्किल चढ़ाई क्यों ना हो आप कर लोगे, बस इच्छा होना चाहिए। तो जब भी आप केदारनाथ धाम का यात्रा पर आइए तो किसी को कष्ट पहुंचाने का प्रयास ना करें, क्योंकि महादेव जी आपका परीक्षा लेते हैं कि आप उसमें पास कर पा रहे हो या नहीं। तो इसीलिए मन में अच्छे विचार रखिए, महादेव जी का नाम लीजिए और श्रद्धा भक्ति से यात्रा कीजिए, फिर महादेव जी तो आपको पुण्य फल जरूर देंगे। केदारनाथ धाम के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकता है अच्छे इरादे होने से। यहाँ पर आने से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। यात्रा कठिन होता है लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता है कि आप कर नहीं पाओ। महादेव जी आपके साथ हमेशा रहते हैं और यात्रा को आसान भी बना देते हैं, बस आपका मन साफ होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि केवल केदारनाथ धाम की यात्रा करने से ही चारों धाम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो जब भी आप लोग यात्रा पर आइए तो मन को अपना साफ रखिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो दोस्तों केदारनाथ धाम आने की इच्छा मन में है तो आप लोग केदारनाथ बाबा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको जल्द केदारनाथ धाम में बुला ले। आप अगर कर्म अच्छे करेंगे तो आपको फल भी अच्छे ही मिलेंगे, वो आपके ऊपर रहा। इसीलिए हमेशा अपना कर्म अच्छा ही कीजिए ताकि आपको फल उससे भी ज़्यादा अच्छा मिल पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।